जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर मर्दर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये प्लांट इस समय बहुत ज़्यादा गुच्छों से बनता है। इस प्लांट को देखिए परमानेंट तौर पर ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है, क्योंकि इस प्लांट के दो फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपके सामने मैं बताऊंगा। यदि इस प्लांट को आप कुछ विंटर के समय में लगा रहे हैं तो विंटर के समय में इस प्लांट को थोड़ा आपको बचा कर रखना होगा। और इस समय देखिए गर्मी का समय आ गया है। गर्मी के समय में यह प्लांट इस तरह से कुछ गुच्छों में खिलता है। इसके फूल बहुत ज़्यादा गुच्छों में बनते हैं। जहाँ जहाँ देखिए इसके गुच्छे आप देख पाएंगे, वहीं वहीं पर आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कागज़ की तरह इसकी पत्तियाँ दिखाई देगी। बोगनवेलिया को हम अपने घर में ज़्यादा लगाना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसके और भी कलर होते हैं। इसके कलर रंग बिरंगी होते हैं। जितने भी बोगनवेलिया के प्लांट होते हैं उन्हें हम बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बनाना पसंद करते हैं। ये एक सिंगल बोगनवेलिया का प्लांट है और बोगनवेलिया की बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है। कुछ तो बहुत ज़्यादा, कुछ आप देखिए गार्डनिंग में लगाना पसंद करते हो, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बनती है। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ। हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप भी ऐसे ऐसे बोगनवेलिया के प्लांट जरूर लगाएं। यदि आपके पास स्पेस कम है, जगह कम है, तो देखिए इस तरह से ऐसे पोट में आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैं इस प्लांट के देखिए आपके कुछ फ़ायदे भी बताऊंगा। यदि आपको कुछ ऐसे फ़ायदे बता पा रहा हूँ तो देखिए सबसे पहले आप इसको पास से देख लीजिए। ये प्लांट बहुत ही पुराना प्लांट है, ओल्ड प्लांट है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट 7 साल से इसी पोट में लगा हुआ है और अभी तक इस पोट को मैंने देखिए कोई इस तरह से कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि देखिए ये पोट बहुत आसानी से, और ये प्लांट एक तरह से दोनों के दोनों इसी में देखिए मैं आपको इस प्लांट को इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि देखिए इस प्लांट की मिट्टी आप देख पाएंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको ड्राई दिखाई देगी और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वर्मी कंपोस्ट और रेतली मिट्टी और सड़ी गोबर की खाद दिखाई देगी। आप तभी देखिए इसे कुछ परमानेंट तौर पर बचा कर रख सकते हैं। कई बार विंटर का समय आता है, विंटर के समय में हमें इन प्लांट्स को कुछ इस तरह से बचा कर रखना चाहिए कि हम अगली बार देखिए कुछ ऐसा मौसम आएगा कि इनसे फूल किस तरह से ले। इसी तरह से देखिए आप भी इनसे फूल ले सकते हैं। और ये सिंगल बोगनवेलिया का प्लांट है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसकी देखिए जहाँ तक मैं पहली वाली स्टिक आपके सामने दिखा पा रहा हूँ, वहाँ पर देखिए आप कुछ बड़े बड़े साइज़ के गुच्छे फूलों के आपके सामने दिखा पाऊंगा। और एक ही कलर है, सिंगल कलर है। कई बार हम और भी बोगनवेलिया के प्लांट अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। उनकी रंग बिरंगी पत्तियाँ होती है, अलग अलग तरह की पत्तियाँ होती है। एक ही बोगनवेलिया की पत्ती में देखिए आप कम से कम 3-4 कलर भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप कभी भी इस प्लांट को नर्सरी पर लेने के लिए जाएंगे तो आपको प्लांट बहुत आसानी से 50 से 60 रुपये का पॉलिथीन बैग में लगा हुआ मिल जाएगा। और देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्लांट बहुत पुराना प्लांट हो चुका है। जितना बोगनवेलिया का ओल्ड प्लांट होता है, पुराना प्लांट होता है, उतने ही देखिए आप इससे फूल ले सकते हैं। और आपका प्लांट देखिए इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों पर इसलिए आता है क्योंकि इसका समय ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बरसात के समय और कुछ देखिए कुछ गर्मी का समय आता है, तो गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा ये प्लांट फूलों में खिलते हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए। इस प्लांट के देखिए कुछ फ़ायदे ये होते हैं कि हम इन प्लांट को यदि अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, बहुत आसानी से कुछ पोट में लगा लेते हैं, तो इन्हें हम बहुत आसानी से धूप में भी रख सकते हैं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सन दे सकते हैं। इन प्लांट को देखिए सन का कोई भी खतरा नहीं होता। इन्हें धूप में बहुत आसानी से रखकर ऐसे ऐसे गुच्छेदार फूल लिए जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए पहले वाली स्टिक आपके सामने दिखा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि देखिए इसके इतने सारे गुच्छे बन चुके हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो इनमें ज़्यादातर देखिए बोगनवेलिया की फूलों की पत्तियाँ ही देख पा रहा हूँ और इस प्लांट की पत्तियाँ कम देख पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे बोगनवेलिया ज़्यादा से ज़्यादा जिस समय कुछ रंग बिरंगी पत्तियों में बनते हैं, फूलों की पत्तियों में बनते हैं, तो इनकी कुछ प्लांट की पत्तियाँ होती है, हरे कलर की पत्तियाँ होती है। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पत्तियों से छिप जाती है, नज़र भी नहीं आती। तो आप भी देख सकते हैं इस प्लांट के फ़ायदे कितने सारे होते हैं। तो देखिए मैं आपको दूसरी साइड से इस प्लांट को दिखाने जा रहा हूँ और देखिए दूसरी वाली स्टिक दिखाऊंगा तो बहुत ही ओल्ड स्टिक है। एक प्लांट पर देखिए मैं आपको 3-4 स्टिकें दिखा चुका हूँ और जितनी भी देखिए स्टिकें आप देख पाएंगे पुरानी स्टिकें हो चुकी है, ओल्ड स्टिकें हो चुकी है। और आपको देखिए कुछ इस तरह की पत्तियाँ भी दिखाऊंगा। यदि इस समय देखिए इस बोगनवेलिया को कुछ साइड से आप देख पा रहे हैं तो ये धीरे धीरे कुछ इसी तरह से गुच्छों में बनना स्टार्ट हो गया और बहुत आसानी से मैं इससे इस तरह के गुच्छे ले पाऊंगा। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत बोगनवेलिया को जरूर लगाएं। मैं आपको देखिए ये भी कहूँगा कि यदि आपके पास कुछ एक बोगनवेलिया का प्लांट, तो एक ही बोगनवेलिया से आप और भी प्लांट कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। यदि आपको इनके बारे में कुछ जानकारी होती है और आपको ये पता होता है कि देखिए हमारे प्लांट कुछ ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और इसका समय किस तरह से हम फूलों से ले रहे हैं और देखिए किस तरह से इन्हें हमें कटिंग के द्वारा बनाना चाहिए, इसका समय कटिंग
का किस समय होता है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय तो इससे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इस समय मैं फूलों में ही आपको दिखा पाऊँगा। और बरसात के समय में जहाँ तक इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगाई जाती है और काट काट कर आप देखिए किसी भी रेतली मिट्टी या कुछ किसी वर्मी कंपोस्ट में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से देखिए बोगनवेलिया की कटिंग चल भी जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मुझे भी इससे कुछ और ऐसी कटिंगें बनानी होगी, क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि मेरा ये प्लांट बहुत ही ओल्ड हो चुका है, तो पुराना हो चुका है, तो मुझे इसमें से कुछ कटिंगें बनानी होगी और बहुत आसानी से कुछ प्लांट लेने होंगे। आप भी देखिए बोगनवेलिया को जरूर लगाएं। और देखिए मैं आपके सामने इसका प्राइस भी बता चुका हूँ। ये बहुत आसानी से आपको 50 या 60 रुपये तक का नर्सरी में मिल जाएगा। पॉलीथीन बैग में यदि हमें ये प्लांट मिल जाते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने घर में इन्हें ऐसे ऐसे पोट में लगा सकते हैं। यदि हमारे पास देखिए पोट कुछ इस तरह के होते हैं तो देखिए हमें पोट के साथ साथ मिट्टी अच्छी बनानी चाहिए, वर्मी कंपोस्ट अच्छी बनाना चाहिए, तभी हम इन्हें परमानेंट तौर पर अपने घर में रख सकते हैं। देखिए कई बार विंटर का समय आता है, विंटर के समय में हम इन प्लांट को कुछ पत्तों से ज़्यादा खाली देखते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि देखिए हमारा बोगनवेलिया का प्लांट कुछ समय बाद कुछ ऐसा धूप का मौसम होगा और गर्मी का मौसम होगा तो देखिए धीरे धीरे कुछ पहले हरी पत्तियों से बनेगा और धीरे धीरे कुछ पत्तियों के साथ साथ इनमें कुछ ऐसी ऐसी रंग बिरंगी पत्तियाँ बनेगी। तो आप देखकर अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि ये बोगनवेलिया के प्लांट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले प्लांट होते हैं। इन्हें हम बहुत आसानी से अपने घर में बचा कर रख सकते हैं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए एक बोगनवेलिया का प्लांट यदि इतना खूबसूरत प्लांट होता है और इनके प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। जहाँ तक देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि इनके प्लांट कुछ गार्डनिंग एरिया में लगाना पसंद किए जाते हैं, बहुत ही उनकी हाइट होती है, एक बाड़ की तरह बन जाते हैं और बहुत सारे उनमें कुछ गुच्छे भी बनते हैं रंग बिरंगी। कुछ बोगनवेलिया के प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट वाले होते हैं। यदि आप देखिए इतने छोटे से प्लांट से बोगनवेलिया के फूल लेना पसंद करते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी इन्हें इस तरह के पोट में लगाना पसंद करें। और आप देखिए बहुत आसानी से कुछ सफेद देखकर जगह देखकर इन्हें अपने घर में लगा सकते हैं। और मैं देखिए आपके सामने इस सिंगल प्लांट को इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए ये प्लांट हर साल मुझे इस तरह से ही गुच्छों में फूल देता है। तो आप भी देखिए अपने बोगनवेलिया से बहुत सारे फूल ले सकते हैं। आप भी देखिए कुछ ऐसा प्लांट अपने घर में लगाने के लिए जा रहे हैं। आप कई बार देखिए नर्सरी पर जाते हैं तो आपको देखिए बोगनवेलिया बहुत आसानी से इस समय देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए मौसम साफ हो चुका है, कुछ धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में इन प्लांट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए धूप दी जाती है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सन में रखा जाता है, तो ये बहुत आसानी से इस तरह के गुच्छों में बनते हैं। और बोगनवेलिया के देखिए फ़ायदे ये भी होते हैं कि इन्हें हम बहुत आसानी से धूप में रखकर इस तरह के गुच्छेदार फूल ले सकते हैं। और मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े बोगनवेलिया के गुच्छे यदि इसमें बन रहे हैं तो देखिए इसकी खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा देख पाऊंगा। आप भी इस खूबसूरत बोगनवेलिया से ऐसे गुच्छे वाले फूल लेना पसंद करते हैं तो देखिए इन्हें ज़रूर लगाएं। और देखिए मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आपके पास कुछ बोगनवेलिया और भी है, यदि आपके पास देखिए कुछ इस तरह के बोगनवेलिया है तो आप देखिए अपने घर को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सजावट तौर पर इन प्लांट को लगाकर कुछ इस तरह की सजावट लेना चाहते हैं तो हर तरह के बोगनवेलिया के कलर अपने घर में लगाना पसंद करें। क्योंकि देखिए एक कलर से बोगनवेलिया यदि इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है तो इसके और भी बहुत सारे कलर होंगे, येलो कलर होंगे, ऑरेंज कलर होंगे, गाजरी कलर होंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए बोगनवेलिया के कलर देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे देखिए बोगनवेलिया की यदि हमें कुछ ऐसे कलर देखने को मिल जाता है तो हम देखिए अपने घर में इन्हें बहुत आसानी से लेकर आ सकते हैं। और मैं देखिए आपको ये भी कहूँगा कि यदि बोगनवेलिया इस समय देखिए आप इस पोट में लगा हुआ देख पा रहे हैं और मैं आपके सामने देखिए इसकी मिट्टी भी दिखा चुका हूँ और मिट्टी देखिए बहुत ज़्यादा हल्की दिखाई दे रही है। आप कभी भी इस प्लांट को लेकर आते हैं तो हल्की मिट्टी में लगाना पसंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसे धूप में रखना पसंद करें। एक ही देखिए हमारे पास यदि आप कई सारे प्लांट लगाते हैं, बहुत सारे फूलों के प्लांट लगाते हैं, मैं जहाँ तक आपको ये भी कहूँगा कि मैंने अब तक देखिए कुछ बोगनवेलिया को ही देखा है। बोगनवेलिया का ही एक ऐसा प्लांट है कि वो गर्मी सर्दी दोनों सीजन में चलता है। और देखिए दोनों यदि सीजन में ये चलने वाले प्लांट होते हैं तो आप इन्हें ज़रूर लगाना पसंद करें। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यदि इस समय बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सन है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए गर्मी भी होगी, आप इसे आँख मीच कर कहीं पर भी रख सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास देखिए स्पेस कम है, जगह कम है, आप इसे अपने छत पर भी रख सकते हैं। छत के ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सन का, बहुत ज़्यादा धूप का देखिए कुछ प्रभाव होता है, फिर भी देखिए हम इन प्लांट को बहुत आसानी से छत के ऊपर भी रखना पसंद करते हैं। तो ये प्लांट वहाँ पर भी बहुत आसानी से कुछ फूलों से खिलना पसंद होते हैं। तो आप भी देखिए इस बोगनवेलिया को जरूर लगाएं। कई बार देखिए इस समय गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी का मौसम इतना होगा कि बहुत ज़्यादा धूप होगी, तपती धूप होगी। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये एक ऐसा ही प्लांट है कि ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धूप में खिलना पसंद करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे धूप चाहिए, धूप में ही इस प्लांट को हम इस तरह के फूलों में ले सकते हैं। कई बार देखिए हम बोगनवेलिया को अपने घर में लेकर आते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें इस प्लांट को रखना कहाँ पर है, किस तरह से इससे फूल लेने, इस तरह के फूल हम किस तरह से इससे ले सकते हैं। तो आप देखिए कभी भी बोगनवेलिया को लेकर आते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन देखिए, यदि आप अपना कुछ बोगनवेलिया का न्यू प्लांट नर्सरी से लेकर आए हैं तो उसे बहुत आसानी से 2 दिन बाद लगाना पसंद करते हैं। एक या 2 दिन का देखिए
इस प्लांट को समय देना चाहिए। इसे हम कभी भी एकदम से किसी भी पोट में रिपोर्टिंग ना करें। हमें देखिए 1-2 दिन का यदि समय मिलता है तो हम इस प्लांट को बहुत आसानी से रिपोर्टिंग कर सकते हैं और बहुत आसानी से कुछ छाया में रख सकते हैं। और फिर देखिए 2 या 3-4 दिन बाद, यदि हफ्ते में 4 दिन निकल जाते हैं तो देखिए हमें कुछ 5वें दिन इस प्लांट को अपने कहीं पर भी सन एरिया में रख सकते हैं। और इससे देखिए धीरे धीरे हम कुछ इस तरह की पत्तियाँ देखना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए बोगनवेलिया की पत्तियाँ जिस समय बनती है तो हमें ऐसा अंदाज़ा भी नहीं होता कि देखिए हम जिस समय इस प्लांट को लेकर आए थे, प्लांट छोटा सा प्लांट था और सिंगल स्टिक वाला प्लांट था, और इस समय तो देखिए कुछ धूप बहुत ज़्यादा है। फिर भी देखिए हम इस प्लांट को यदि कुछ इस तरह के पोट में लगा रहे हैं और धीरे धीरे इसे कुछ हरी हरी पत्तियों के साथ साथ देखिए कुछ ऐसे गुच्छों में बनता हुआ देख रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि देखिए हमारे पास देखिए एक बोगनवेलिया का प्लांट है, तो हम देखिए बहुत आसानी से उस बोगनवेलिया से बहुत सारे फूल लेना पसंद करेंगे। तो आप भी देखिए इस खूबसूरत बोगनवेलिया को बहुत आसानी से अपने घर में लगाएं। और मुझे तो देखिए और भी बोगनवेलिया के कलर ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी ये सिंगल कलर था और देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए बोगनवेलिया कुछ इस तरह का प्लांट है। यदि इस समय देखिए इसे आप देखिए गुच्छों में देख रहे हैं, तो गुच्छों के साथ साथ देखिए इसे कुछ सिंगल पत्तियों में भी दिखाना चाहूँगा। सिंगल पत्तियाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा बनती है। इस तरह के प्लांट को आप जरूर लगाएं और इस प्लांट को देखिए बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। और जहाँ तक देखिए इसकी कुछ स्टिकें मैं आपको दिखा रहा था कि पुरानी स्टिक है, पुरानी स्टिकों पर ही ये प्लांट बहुत ज़्यादा खिलता है और बहुत ज़्यादा पत्तियों से बनता है। और देखिए जैसे जैसे विंटर का समय होता है, विंटर के समय में इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा उड़ती है और इस समय देखिए बहुत ज़्यादा ये प्लांट फूलों पर आ चुका है। आप भी इस प्लांट को जरूर लगाएं। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस प्लांट की ऑल स्टिकें हो चुकी है, जितनी भी स्टिकें हैं उन पर ही ये प्लांट बहुत ज़्यादा कुछ हरी हरी पत्तियों में बनेगा और बहुत ज़्यादा देखिए कुछ गुच्छेदार फूलों में खिलेगा। आप भी इस खूबसूरत बोगनवेलिया को जरूर लगाएं। और मुझे देखिए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये एक सिंगल प्लांट देखिए इतने बड़े पोट में लगा हुआ प्लांट है और बहुत ज़्यादा देखिए इसे जगह की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये प्लांट देखिए इस पोट में मिट्टी के साथ, वर्मी कंपोस्ट के साथ, रेतली मिट्टी के साथ और खड़ी सड़ी गोबर के साथ देखिए बहुत ज़्यादा गुच्छों में बन रहा है। तो देखिए मैं इस प्लांट को इस तरह से आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसके गुच्छे ऊपर की साइड में, नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा आपको दिखा पाऊँगा। तो आप देखिए धीरे धीरे इस प्लांट को देख लीजिए। इस प्लांट को आप किसी भी नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। प्लांट आपको नर्सरी पर 50 या 60 रुपये का बहुत आसानी से यदि मिल जाता है। तो देखिए और भी इसके कलर लेकर आए, इसे हर कलर में लगाना पसंद करें, इसके बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। तो इस तरह के बोगनवेलिया से देखिए हम किस तरह के फूल लेना पसंद करते हैं, आपके सामने देखिए मैं दिखा चुका हूँ। और यदि आपके सामने देखिए कुछ ये प्लांट बहुत ज़्यादा गुच्छों में, देखिए मैं इसके 7-8 गुच्छे एक स्टिक पर दिखा चुका हूँ। तो हर देखिए स्टिक पर ये प्लांट धीरे धीरे गुच्छों में बनेगा। और देखिए यदि बोगनवेलिया आपके सामने कहीं पर भी दिख जाता है तो आप इसे ना छोड़े, आपके आसपास नर्सरी है तो इसे ज़रूर लेकर आए। इसे बहुत आसानी से देखिए सस्ते रेट में लेकर आ सकते हैं। हम देखिए कई बार ये सोचते हैं कि कुछ गर्मी का समय आ गया, गर्मी के समय में हम किस तरह के फूलों को लगाना पसंद करें। तो मैं देखिए फूलों के साथ साथ एक बात भी कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बोगनवेलिया को आप परमानेंट तौर पर अपने घर में बचा कर रख सकते हो। और बोगनवेलिया परमानेंट प्लांट होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये देखिए बरसात में और गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गुच्छों में बनते हैं। तो इस तरह के प्लांट को हमें अपने घर में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास देखिए परमानेंट प्लांट हम यदि अपने घर में लगा लेते हैं तो देखिए हम कुछ सीजन देखकर कुछ इस तरह के फूल भी लगाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमें यदि कुछ ये प्लांट परमानेंट तौर पर कुछ फूल दे रहा है तो हम यही सोचेंगे कि देखिए हमारे पास तो देखिए बोगनवेलिया का परमानेंट प्लांट है और हम इसी से बहुत सारे हर बार फूल लेते हैं। हमें किसी भी कुछ इस तरह के प्लांट यदि नर्सरी पर मिल जाते हैं तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप देखिए इसे छोटे से पॉलीथीन बैग में भी लेकर आएंगे तो आपको इस सिंगल छोटी सी स्टिक पर मैं देखिए मैं इसका साइज़ भी बताना चाहूँगा। इतना देखिए साइज़ भी यदि आपको 30 या 40 रुपये का मिलता है। कुछ फूलों में खिला हुआ जरूर आपको दिखाई देगा। कुछ देखिए उसकी पत्तियाँ यदि आप पास से देखेंगे हर तरह के कलर में आपको दिखाई देगी। रेड कलर हो सकते हैं, ऑरेंज कलर हो सकता है, वाइट कलर हो सकता है, किसी भी कलर की पत्तियाँ आपको नज़र आती है तो आप इसे ज़रूर लेकर आए। और मुझे देखिए जहाँ तक ऐसा लगा कि इस बोगनवेलिया का इस समय बहुत ज़्यादा कुछ फूलों में गुच्छों से खिलने का समय आ गया है, तो मुझे आपके सामने इसे शेयर करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि देखिए आप भी इसे परमानेंट तौर पर रखें। देखिए मैं छोटी सी बात ये भी कहूँगा कि यदि आपको कुछ विंटर के समय में इसकी पत्तियाँ कुछ ज़्यादा गिरती दिखाई देती है तो आप कभी भी ये ना सोचें कि देखिए हमारा प्लांट दोबारा से कुछ पत्तियों पे आएगा। देखिए हमारा प्लांट तो देखिए बहुत ज़्यादा पत्तियों से इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप इसकी कुछ स्टिक देखेंगे, ये स्टिक आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ सूखती दिखाई देगी और कुछ ब्लैक तरह की दिखाई देगी, ब्लैक कलर में नजर आएगी। और यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए विंटर के समय में इस प्लांट को, जिस समय बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा कुछ धुंध का असर होता है, तो देखिए इन प्लांट को हम ओपन एरिया में रखना ही पसंद करते हैं। क्योंकि देखिए ये प्लांट ज़्यादातर, मैं आपको बता रहा था कि यदि ओपन एरिया में रखे जाते हैं तो देखिए ओपन एरिया में इन्हें धूप में ही ज़्यादा रखना पसंद किया जाता है, धूप में ही इनके फूल लिए जाते हैं। और देखिए विंटर के समय तक यदि ये प्लांट ओपन एरिया में पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं, तो देखिए कुछ विंटर का समय इस तरह का होता है कि कोहरा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह के प्लांट जितने भी होते हैं तो उनकी पत्तियों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। तो बोगनवेलिया की ज़्यादातर देखिए जितनी भी पत्तियाँ होती है वो विंटर के समय में ही बहुत ज़्यादा गिरती है। और देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी पत्तियाँ गिरनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कोहरा बनता है, जैसे जहाँ तक देखिए ज़्यादा धुंध पड़ती है, तो वैसे
वैसे देखिए इसे धूप बहुत कम मिलती है, और ये धूप की वजह से देखिए यदि इसे कुछ धूप ना मिले और ज़्यादा बहुत ही देखिए कोहरा होता है तो इसकी धीरे धीरे हम हर तरह की जितनी स्टिकें देखिए मैं आपके सामने दिखा चुका हूँ, और जितनी भी देखिए इसकी स्टिकें होगी उतनी ही देखिए धीरे धीरे पत्तियों से गिरता चला जाएगा, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल खाली हो जाएगी। और देखिए कुछ भी इस पर आपको विंटर के समय में, सर्दी के समय में दिखाई नहीं देगा, और आपको देखिए ये भी पता नहीं होगा कि हम अपने प्लांट को किस तरह से पहचान सकते हैं, हम अपने प्लांट को किस तरह से ये जान सकते हैं कि हमारा प्लांट विंटर का समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरे का समय है, धुंध का समय, तो देखिए इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। हम इस प्लांट को किस तरह से देखिए अपने पास बचा कर रख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह का अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए मुझे कभी भी विंटर के समय में इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिरी दिखाई देती है, तो जैसे धीरे धीरे मौसम साफ़ होता है तो देखिए मैं साइड एरिया में देख लेता हूँ और ये बहुत आसानी से पता लगा लेता हूँ कि देखिए मुझे अपने प्लांट में कुछ इस तरह की कुछ हरी हरी नज़र, देखिए मैं आपके सामने दिखाऊंगा। देखिए यदि ये कुछ हरा हरा देखिए आप ग्रीन देख सकते हैं नज़र आ रहा है, तो मैं बहुत आसानी से पता लगा पाता हूँ कि मेरा प्लांट देखिए इस समय चल जाएगा। और देखिए जहाँ तक मैं आपको ये स्टिक दिखा रहा हूँ, यहाँ तक की स्टिक दिखाऊंगा, फूल नहीं दिखाऊंगा, तो देखिए इस तरह से ये प्लांट विंटर के समय में नज़र आता है और बिल्कुल ब्लैक की स्टिकें हो जाती है। जहाँ तक ऐसा लगता है कि देखिए हमें यदि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमारा प्लांट देखिए विंटर के समय में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों से गिर चुका है और इसकी स्टिकें बिल्कुल काली हो चुकी है, और हमें तो देखिए ऐसा लग रहा है कि प्लांट सूख चुका है और गल चुका है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए अपने प्लांट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इसे कुछ समय देना चाहिए, कुछ समय बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट दोबारा से देखिए इस समय देखिए मैं आपको कुछ दिखा पाऊँगा तो देखिए कुछ आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा, कुछ हरे कलर का नज़र आ रहा होगा, तो हम देखकर देखिए ये बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा प्लांट इस समय कुछ नए पत्तियों में आएगा और दोबारा से देखिए हम इस तरह से इस तरह के फूल लेना पसंद करेंगे। तो आप देखिए अपने विंटर के समय में जितने भी प्लांट पत्तियों से गिरे हुए देखते हैं तो उन्हें बचा कर रखें। इस तरह से देखिए आप इनका समय कुछ ऐसा आता है कि आपके सामने विंटर के समय में यदि कुछ बहुत ज़्यादा पत्तियों से गिरते हुए नज़र आते हैं तो इसे समय देना चाहिए। कुछ समय बाद देखिए हम इन प्लांट को, मैं भी देखिए जिस समय यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विंटर के समय में बहुत ज़्यादा देखिए पत्तों से गिर चुका था, मैं आपके सामने से शेयर कर ही नहीं पाता और मैं ये भी बता नहीं पाता कि देखिए मेरा प्लांट दोबारा से किस तरह से इन फूलों पर आएगा, किस तरह से इतने सारे गुच्छे मैं इन पर देख पाऊँगा। तो देखिए आप भी इन प्लांट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इनकी पहचान बहुत आसानी से की जाती है, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट हमारे पास होते हैं। हमारे पास देखिए यदि हमारे छोटे छोटे प्लांट बहुत आसानी से ऐसे पॉट में चलते तो हम उनको कुछ इस तरह से देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारा प्लांट देखिए हरा है या कुछ सूख चुका है या कुछ सड़ चुका है। देखिए कभी भी आप अपने प्लांट को इग्नोर ना करें, क्योंकि देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय यदि मैं आपके सामने इसे बहुत ज़्यादा गुच्छों में शेयर कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा रंगी बिरंगी पत्तियों में शेयर कर रहा हूँ, जहाँ तक विंटर के समय में तो ये प्लांट मुझे ऐसा लग रहा था कि एक भी पत्ती पर नहीं था। मैं आपको देखिए दिखा चुका हूँ, इस तरह से मैंने इसे देखा था, बहुत ज़्यादा विंटर के समय मुझे इस तरह से नज़र आ रहा था। तो आप भी देखिए इसे ज़रूर बचा कर रखें, इसे कुछ समय दे। इस सब देखिए जिस समय इसका समय आता है, फूल पर बनने का समय आता है, तो इस तरह से गुच्छेदार फूल लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लांट देखिए गुच्छों में खिलता है, रंग बिरंगी गुच्छों के फूलों में खिलता है। तो आप भी इस खूबसूरत बोगनविलिया को जरूर लगाना पसंद करें। और बोगनविलिया के देखिए फूल मैं आपको ये बता रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती में इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि देखिए इनकी पत्तियाँ कागज़ की तरह दिखाई देती है। देखिए इसका एक एक गुच्छा आपको अलग अलग दिखाई देगा, कोई भी फूल आपको देखिए साथ साथ में जुड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। जहाँ जहाँ देखिए इसकी स्टिकें होगी वहाँ पर देखिए आप इसके हर तरह के गुच्छे देख पाएंगे, छोटे बड़े, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। तो आप देखिए हर तरह के बोगनविलिया को लगाना पसंद करें और अपने घर में इस तरह से इसे बचा कर रखें।